नमस्कार। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि हील पेन, एड़ी की दर्द के लिए हम होम रेमेडी क्या करें। बहुत ही कॉमन हो गया है, आए दिन बहुत लोगों ये फ़ोन करके पूछते हैं कि जब सुबह में उठते हैं तो उनका पैर सरफेस पे रख नहीं पाते हैं, बहुत दर्द होती है। तो ये हील पेन का क्या कारण होता है और इसका होम रेमेडी क्या है, हम घर पे ही कुछ ऐसे चीज़ का हर्ब्स का यूज करके उसको कैसे हम क्योर हो सकते हैं। सबसे पहले जो इसका ट्रिगर फैक्टर है जिस कारण से हील पेन होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हील पेन का कई कॉमन कॉज होते हैं, कॉमन कारण जो है उसके बारे में बताता हूँ मैं पहले आपको। तो सबसे पहला है इल फिटिंग शूज। अगर आप वैसे शूज पहनते हैं जो आपको पैर में सही से एडजस्ट नहीं होता है या हार्ड सोल का है तो वो भी आपका हील पेन का कारण हो सकता है। तो अगर हील पेन होता है तो आप जो शूज यूज करते हैं, स्लीपर यूज करते हैं, वो सही आप देख ले कि सही है या नहीं। दूसरा कारण है प्लांटर फैसियाटिस। हमारे अगर आप हार्ड सरफेस पे जंपिंग करते हैं, रनिंग करते हैं या लंबे समय तक चलते हैं तो उससे होता क्या है कि फुट पर अगर टू मच प्रेशर आता है तो हमारा जो प्लांटर फैसियस लिगामेंट है वो डैमेज हो जाता है और जिसके कारण आपके हील में पेन होता है। आपका रिएक्टिव आर्थराइटिस वो भी हील पेन का कारण होता है। एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी हील पेन का कारण हो सकता है। अगर यूरिक एसिड आपका बढ़ा हो तो यूरिक एसिड जब बढ़ता है तो उसका क्रिस्टल जॉइंट्स पे डिपोजिटेशन होता है और ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि आपका हील पेन का। तो अगर आपका यूरिक एसिड बढ़ा हो तो उसके लिए तो थोड़ा टाइम लग जाता है क्योर होने में। आपको 21 डेज से 1 मंथ का टाइम लगेगा। आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ पेठा का जूस सुबह सुबह 200 ml के आपको निकाल करके पेठा का जूस पीना है। आपका जो यूरिक एसिड है वो नॉर्मल हो जाता है और दर्द सिर्फ हील में ही नहीं और भी कहीं दर्द है यूरिक एसिड बढ़ने के कारण तो वो नॉर्मल हो जाता है। तो ये और भी कारण होते हैं हील पेन के, जैसे ब्रूसाइटिस के कारण भी होता है, स्पेन स्ट्रेन के कारण भी होता है, इंजुरीज के कारण भी हो सकता है, अगर मोच वगैरह आ जाता है जैसे या फ्रैक्चर हो गया है। तो किसी भी कारण से हो, मैं जो बता रहा हूँ अगर आप वो चीज़ घर पे करते हैं तो डेफिनेटली आपको हील पेन से आराम मिलेगा। सबसे पहला है कि जैसे ही आप सवेरे उठते हैं तो उठने के पहले आप ऐसे 2 बकेट पानी रखें जिसमें एक में गर्म पानी हो, एक ठंडा पानी हो। गर्म पानी टॉलरेबल होना चाहिए जिसको आप सहन कर सकें। और फर्स्ट आपको 2 मिनट तक आपको गर्म पानी में पैर रखना है, फिर 1 मिनट तक ठंडा पानी में। 2 मिनट 1 मिनट ये रेशियो आपको 10 बार करना है। 10 बार करेंगे। ये गर्म पानी है उसमें थोड़ा सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सॉल्ट का नेचर होता है कि अगर हमारे बॉडी में जाता है तो इन्फ्लेमेशन करता है और वही अगर बाहर अप्लाई करते हैं तो जो भी इन्फ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, वो कम होता है। तो आप ऐसे सॉल्ट यूज कर सकते हैं। रात को आपको सोने के समय क्या करना है कि टर्मेरिक पाउडर ले लीजिए, हल्दी का पाउडर और सॉल्ट और मस्टर्ड ऑयल, ये सरसों का तेल, ये तीनों का आपको घोल बना के लेप बना लेना है। ज़्यादा लूज मत कीजिएगा और उस लेप को ये कोई लिप्स ले लेना है। वो लिप्स मदार का अगर हो तो बहुत अच्छा है, जिसको आक भी बोलते हैं, अकवन बोलते हैं। उसका पत्ता ले लीजिए और चिकना वाले भाग पे उसका लेप लगा लीजिए और जो रुखरा वाला भाग है, जो रफ एरिया है, उसको गर्म तवे पे रखिए। थोड़ी देर रखेंगे, बहुत सॉफ्ट हो जाता है और उसको ये जो हील में जो एड़ी है वहाँ पे रख के कोई कपड़ा से रैप कर सकते हैं। अगर अकवन और आक का पौधा नहीं उपलब्ध हो आपके आसपास तो फिर एरंड का, जिसको कस्टर्ड लीफ बोलते हैं, कस्टर्ड लीफ आप यूज कर सकते हैं। एरंड जिसको बोलते हैं रेडी बोलते हैं, ये आप भी उपलब्ध हो जाता है। ये भी नहीं है तो अभी श्रावण का महीना है, भगवान को आप फूल अर्पित करते हैं धतूरा का और उसका पत्ता आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये 3 है, ये 3 में से कोई भी आप एक ले लेंगे, तीनों काम करता है। आप डाल लीजिए और कोई कॉटन से उसको रैप कर लीजिए, रात भर उसको रहने दीजिए, मॉर्निंग में उसको हटा लीजिए। आप देखेंगे कि फर्स्ट दिन से ही आपको बहुत आराम मिलने लगेगा। ऐसे आप अगर 1 सप्ताह रेगुलर कर लेते हैं तो आपको एड़ी में किसी भी कारण से दर्द होता है तो वो दर्द आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। और ज़्यादा
अगर फास्ट क्यूरिंग के लिए आप ले सकते हैं कि टर्मेरिक पाउडर को थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए तवा पे रोस्ट करेंगे। तो अगर जो डायबिटिक नहीं है वो हनी के साथ 500 mg की मात्रा सुबह शाम ले लेना है। जो डायबिटिक है वो गर्म पानी के साथ 500 mg की मात्रा ले लेते हैं। तो जो हमारा टर्मेरिक है उसमें करक्यूमिन मेन इंग्रेडिएंट होता है और वो एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एनाल्जेसिक नेचर का होता है, किसी भी तरह के दर्द को, इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और एक हील पेन का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कारण है, और कई लोग जब आते हैं हमारे पास तो वो देखा गया है कि एक कारण होता है जिसको बोलते हैं ऑस्टियोजेनेरोसिस। उसमें आपका ये जो बोन है वो उसका बोन का ग्रोथ होने लगता है, एडवांस ग्रोथ होने लगता है। तो जब वो अगर एडवांस ग्रोथ ज़्यादा हो जाता है तो उसके लिए तो सर्जरी ही करना पड़ेगा, लेकिन इनिशियल स्टेज है तो आप उसमें गर्म पट्टी बांधा करिए रेगुलर, और ऐसे शूज पहनिए, लेदर का बढ़िया शूज पहनिए ताकि उसका ग्रोथ आगे बढ़े नहीं। और ये जो मैंने बताया है पट्टी बांधने वाला काम और गर्म ठंडा पट्टी का आप से करेंगे तो उसमें भी दर्द में बहुत आराम मिलता है।